दोस्तों वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे ही दोस्तों मैंने NSE का बल्क डेटा चेक किया आज और हमें देखने को मिला कि HDFC बैंक ने एक बहुत ही सुपर हिट स्टॉक में आज एक क्या किया 188 करोड़ का माल सेल किया। तो जी हाँ दोस्तों, कौन से स्टॉक में उन्होंने माल ऑफलोड किया और उसके अगेंस्ट ने बल्क डील हुआ है, तो ऑफकोर्स कोई बेचेगा तो कोई खरीदेगा। तो किसने खरीदा और स्टॉक कौन सा है। और दोस्तों कभी भी उस स्टॉक में गिरावट होती है, आपको बस एक ही काम करना है, खरीदना है। बिकॉज फ्यूचर उस स्टॉक के एकदम दोस्तों ट्रिमेंडस है। जब तक स्टॉक मार्केट रहेगा तब तक वो बिजनेस चलते ही रहेंगे। इतना दोस्तों उस स्टॉक में लोगों का फेथ है, डेट फ्री कंपनी है। तो यस, इसकी वजह से शायद सेंटिमेंट खराब हो जाए और आपको दोस्तों वो स्टॉक अगर सस्ते भाव पे कोई मिलता है तो एकदम दबोचना ना भूलें। तो कौन सा वो स्टॉक है, ट्रांजेक्शन क्या, हमें डिटेल्स निकल के आ रहे हैं। चलिए सब कुछ डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। ऐसा आप देख सकते हैं कि NSE BSE बल्क डील की बात की जाए तो HDFC बैंक ने क्या किया, सेल्स सम स्टेक इन CDSL। जी हाँ दोस्तों, CDSL की बात की जाए एक मोनोपोली बिजनेस हमें देखने को मिलता है। और दोस्तों को बताया कि आपकी जो डिपॉजिटरी के रूप में काम करती है, आपके जो शेयर्स जमा होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, CDSL में ही होते हैं। और दोस्तों ये बहुत ही सिक्योर बिजनेस मॉडल भी है। जितने लोग ट्रेडिंग में आएंगे, निवेश में आएंगे, जितनी फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ेगी, CDSL को उतना ही बेनिफिट होगा, उतने ही अकाउंट मिलेंगे। और दोस्तों CDSL का लॉन्ग टर्म जो विजन है, जो प्रॉस्पेक्ट है, काफ़ी तो प्रॉमिसिंग है। लेकिन कहीं भी जब बल्क डील होता है तो उसमें एक शेयर में गिरावट होती है। तो जी हाँ, सडन दोस्तों में गिरावट देखने को मिली थी, मुझे भी समझ में नहीं आया था। लेकिन अभी की बात की जाए, डेटा हमारे पास आ चुका है और इसमें दोस्तों HDFC बैंक ने अपने थोड़े से स्टेक को CDSL में क्या कर दिया है, कम कर दिया है। जैसा आप देख सकते हैं कि आज है ट्यूसडे का दिन और दोस्तों 1.98 मिलियन शेयर्स को जो CDSL का है उसको 936 प्राइस पे, ये प्राइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों ये प्राइस ही अब सपोर्ट के रूप में काम कर सकता है गिरावट अगर होती है शेयर में। तो गाइस ये ध्यान रखना है कि किस प्राइस में ऑफलोड किया गया है। तो बल्क डील जो हुई है NSE पे 936 के भाव पे हुआ है। ट्रांजेक्शन की बात की जाए दोस्तों तो हमें 7.8% का जो स्टेक है HDFC बैंक देखने को मिलता है CDSL में, लेकिन अभी वो कम हो चुका है। और गाइस ये जो वर्थ है वो कितना का है, तकरीबन 185 से लेकर 188 करोड़ सामने आ रही है। ऑफ कोर्स कोई बेचेगा तो कोई खरीदेगा। तो अगर आप देखें तो दूसरे ट्रांजेक्शन में हमें क्या देखने को मिला, PPFAS म्यूचुअल फंड बॉट 1.59 मिलियन ऑफ शेयर ऑफ CDSL एट ₹937 थ्रू अ बल्क डील ऑन NSE। तो जी हाँ दोस्तों, कब कोई बेच देगा किसी को नहीं पता। और जब भी इतनी भारी ट्रांजेक्शन कभी होती है तो ये या तो ब्लॉक डील के माध्यम से होती है या फिर OFS के माध्यम से होती है या फिर बल्क डील के माध्यम से होती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो इधर पे जो प्राइस है इस प्राइस से फोकस रहना है और आपका दोस्तों जो ध्यान है इसी प्राइस पे होना चाहिए। और इसी के अंतर्गत ही HDFC बैंक ने बेचा है। तो इधर पे क्वेश्चन आता है तो क्या शेयर खराब है, ऑफकोर्स नहीं। शेयर में बहुत रैली हो चुकी थी तो बड़े बड़े प्रोमोटर्स क्या करते हैं, अपने शेयर्स को बेचते हैं और उनको पैसों की आवश्यकता भी होती है, फिर उनका टारगेट हिट हो जाता है। लेकिन यस, कोई बेचा है तो कोई गैस खरीदा भी है, इस बात को ध्यान रख सकते हैं। इसी की वजह से अगर आप देखें तो CDSL सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड बहुत ही शानदार कंपनी है। बहुत ही मैं बोलूँगा कि आने वाले कल का एक मल्टीबैगर स्टॉक हो सकता है। तो गैस सडन हमें एक गिरावट देखने को मिली, उसके बाद रिकवरी हुई ऑल्दो थोड़े लास्ट सेशन में। लेकिन ये जो पूरा घटना हुआ दोस्तों आज ही के दिन हमें 3 बजे के आसपास देखने को मिली थी। इससे शेयर पे उतना कोई इंपैक्ट नहीं होता है। ऑफकोर्स जैसे बताया कि प्रॉफिट बुकिंग जैसे हम लोग करते हैं, बहुत सारे स्टॉक्स को टॉप पे बेचते हैं। अब दोस्तों कोई भी प्रमोटर अपने जो स्टेक को बेच ही सकता है बिकॉज उनको इतना मुनाफा हो गया। स्टॉक के प्राइस में अगर देखें दोस्तों तो 277% के आसपास इसने रिटर्न दिया है। और जैसे मैं बताया कि कंपनी इतनी फंडामेंटली अच्छी है, इतनी स्ट्रांग है कि आने वाले कल में इनके बिजनेस जिंदा रहेंगे। और जितने ट्रेडिंग होगी, जितना निवेशक स्टॉक मार्केट में आएंगे, सब में दोस्तों एक ही चीज़ कॉमन है, CDSL। तो जी हाँ दोस्तों, CDSL की बात की जाए, NSL की बात की जाए, सारे मल्टीबैगर स्टॉक्स रहेंगे और इसी की वजह से इसमें काफ़ी हद तक ट्रेमेंडस रैली भी थी। बस देख लेते हैं कि आज की जो डिलीवरी की कंडीशन है क्या देखने को मिल रही है। आज 40 लाख शेयर ट्रेड हुए, इस अगेंस्ट में 22 लाख शेयर्स को डीमेट में ले जाया गया है। इसका मतलब 50% के आसपास हमें, उसके ऊपर 56% के आसपास हमें आज के दिन डिलीवरीज देखने को मिल रही है। पर उसको फटाफट देख लेते हैं हम कि स्टॉक के फंडामेंटल्स कैसे हैं, उसके बाद हमें रणनीति बनानी है। ऑफकोर्स पोर्टफोलियो का स्टॉक है दोस्तों और इधर पे इस बिजनेस पे बहुत ज़्यादा भरोसा भी है मुझे, क्योंकि आने वाले कल में कंपनी अच्छा करेगी। कोई स्टॉक अगर एक साल में 4 गुना भागता है तो उधर पे गिरता है बहुत सारे माध्यम से। तो अगर आप देखें 10,000 करोड़ की मार्केट कैप है, मतलब दोस्तों एक मिड कैप कैटेगरी स्टॉक है। पहले ये स्मॉल कैप हुआ करती थी। अगर आप देखें तो इंडस्ट्री पी कितने की है, 57 के आसपास, और इनका पी कितना है, 63, मतलब प्राइम वैल्यूएशन में ट्रेड हो रहा है। इसका रीज़न क्या है, इनके मोनोपोली सेगमेंट। दोस्तों ROE कितने हैं, 14 के आसपास हैं, जो कि बहुत ही शानदार हैं। ROC की बात की जाए 17 के आसपास है। करंट रेशियो ठीक ठाक है
और कंपनी के ऊपर कर्जा है या फिर नहीं दोस्तों, कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है, कंपनी 1 रुपया भी कर्जा नहीं लेके बैठी है, कंपनी शुद्ध डेट फ्री देखने को मिलती है। दोस्तों मैं इसी के बारे में डिस्कस कर रहा था। आपको पता है कि 2020 के बाद जब क्रैश हुआ था और उसके बाद शेयर मार्केट में जो तेज़ी आई है, इस शेयर मार्केट में तेज़ी में बहुत सारे निवेशक अट्रैक्ट हो चुके हैं। बहुत लोग जो पहले म्यूचुअल फंड में निवेश करते थे, अभी क्या कर रहे हैं, सीधा डीमैट अकाउंट खुलवा के कहाँ निवेश कर रहे हैं, सीधा स्टॉक मार्केट में। और इससे क्या हो रहा है, सीडीएसएल को बहुत ही बेनिफिट हो रहा है। और दोस्तों इसके सामने आपके प्रूफ है, अगर आप देखें सीडीएसएल का जो प्रॉफिट था और जो रेवेन्यू था किस हद तक बढ़ा हुआ है। 2018 की बात की जाए 225 करोड़, उसके बाद 245 करोड़, 284 करोड़, उसके बाद कितना 400 करोड़ प्रॉफिट की बात की जाए तो जी हाँ, बहुत ही लो कॉस्ट बिजनेस मॉडल है। और मैं बोलूँगा कि बहुत ही शानदार तरीके से गाइस ये कंपनी अपना ग्रोथ दिखा रही है। कंपनी कभी डूबेगी नहीं, कभी ख़त्म नहीं हुई, कंपनी का ग्रोथ कांस्टेंट रहेगा, फॉरएवर रहेगा। और जितने लोग खुद से ट्रेडिंग करेंगे, क्या आपको लगता है कंपनी कभी ख़त्म हो जाएगी? ऑफ कोर्स नहीं। लोग ट्रेडिंग करना, निवेश करना कहीं बंद नहीं करेंगे। और जितनी डीमैट अकाउंट मार्केट में आएंगे, जितना दोस्तों हमें आपको पता है कि पेनिट्रेशन की बात की जाए तो स्टॉक मार्केट में ये बहुत पेनिट्रेशन बाकी है, बिकॉज बहुत कम लोग ही निवेश करते हैं। लेकिन जिस हिसाब से एफडी का रेट है, जिस हिसाब से बैंक की पॉलिसी है, तो लोग बहुत परेशान हैं और उनको एक अच्छा रिटर्न के लिए या तो गोल्ड में निवेश करना है, फिर ज़मीन में, या फिर स्टॉक मार्केट में। लेकिन जिस हिसाब से फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ रही है, स्टॉक मार्केट का बूम आने वाले 10-15 दशक तक दोस्तों बहुत ज़्यादा होने वाला है। और इसी की वजह से अगर आप देखें 2020 से लेकर 2021 में क्या गेम चेंजिंग इम्पैक्ट देखने को मिला है। और इनके जो मुनाफा थे वो क्या हो चुके थे, पूरा 200 डबल देखने को मिले थे। वैसे अगर आप देखें तो आज एकदम अपने बोलिंजर बैंड के निचले भाव पे एकदम छू के ऊपर आ गया। ऑफकोर्स उसको बल डील का जो डेटा होता है वो पूरा काम होने के बाद ही हमें समझ में आता है, और हमें बहुत ही लेट समझ में आता है कि कहाँ बल डील हो चुका है। तो मेरे हिसाब से उसको सीएमपी की बात की जाए तो ऑफकोर्स अगर 1000 के लेवल को तोड़ नहीं पाता है तो एक डाउन साइड पॉसिबल हो सकता है 930 950। तो जी हाँ, मैंने इस न्यूज़ को क्यों बताया, क्योंकि आप एकदम अपडेट रहो। शेयर में गिरावट होगी तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है। मैंने आपको इसके पहले भी इसकी एनालिसिस बताई थी और बताया भी था हम कैसे स्टॉक को अपने डीमैट में रखो भैया। आपके जो स्टॉक हैं डीमैट में ही जाके सेव होते हैं। लेकिन यस, डीमैट की बात की जाए वो कहाँ सेव होते हैं दोस्तों, सीडीएसएल में। तो सीडीएसएल को ही खरीद लो, तो बहुत ही लो कॉस्ट बिजनेस मॉडल है, आने वाले कल में बहुत ही बूम है। तो गाइस याद रखिएगा 940 के नीचे जो फ्लोर प्राइस था वो अपने आप में ही बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लेवल हो सकता है। और कभी ना कभी मुझे लगता है कि एक डिप आने की संभावना है, तो कभी भी इसके नीचे मिले एकदम दोस्तों बाई कर सकते हैं। प्रश्न इधर पे ये होगा कि सर क्या एचडीएफसी बैंक निकल गए हैं तो भाई हम भी निकल जाए? ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों, लोगों को निकलना होता है तो वो निकलते हैं। अगर आप देखें आरएसआई में वीकनेस को देखने को मिल रही है, मनी फ्लो इंडेक्स भी कम हो चुका है। तो जी हम अगर गिरावट होती है तो घुसने का बहुत अच्छा मौका हो सकता है। तो मेरे हिसाब से आपको मैं न्यूज़ अपडेट कर दिया, लिए हुए तो आराम से, कोई घबराने वाली बात नहीं है। कोई बेचा है तो कोई खरीदा है, तो इसी हिसाब से इसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करें, आपके पैसे बनेंगे। लेकिन फ्रेश बाइंग के लिए अगर आप चाहते हैं तो जो आज का लो है, जिस पर सपोर्ट है, आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। और 950 के नीचे से ही आप बाइंग कर सकते हैं। कंपनी मोनोपोली सेगमेंट में काम करती है, फिर डुओपोली आप पकड़ सकते हैं जब एनएसडीएल की लिस्टिंग होगी। बट कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग है और लॉन्ग टर्म तक आपके पैसे ज़रूर बनेंगे। तो न्यूज़ से अपडेट रहना बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए गाइस बहुत ही लेट नाइट माफ़ करिएगा अपडेट करना पड़ा, बिकॉज जब मुझे न्यूज़ का पता चला तो मैंने सबसे पहले आपको अपडेट भी किया। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ अगर रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।